जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथासार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लड्डू गोपाल जी की एक चमत्कारी सत्य घटना लेकर के आया हूँ। ये चमत्कारी सत्य घटना बहुत ही अच्छी है, जो कि आधारित है एक माली के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक माली था किसी गांव में। उसका नाम था मंगू। मंगू बहुत ही अच्छी बागवानी करता था और बहुत ही अच्छा माली था। वह हर बड़े घर में जाकर के उनके घर के जो बागवानी है, वहाँ के गार्डन की बागवानी किया करता था। पेड़ पौधों को संभालना, पेड़ों को पानी देना, खाद डालना इत्यादि का काम था। तो ऐसे ही वह सभी के घर में काम किया करता था। उनमें से एक घर बहुत ही प्रचलित था, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़े सेठ थे, जो कि ज्वेलरी की दुकान का काम करते थे। यानी कि उनका बिजनेस था ज्वेलरी का। बहुत ही बड़े व्यापारी थे वह। उन सेठ का नाम था कीमती लाल जी। कीमती लाल जी बहुत ही अच्छे थे, दयालु भी थे। तो उनके घर पर वह काम किया करता था। काम करते हुए वह जब भी उनके घर पर काम करता, तो उसके मंगू के साथ में एक घटना हुआ करती थी। घटना ऐसे जैसे वह किसी एक भाग के अंदर, एक छोटे से भाग की बात कर रहा हूँ, सभी जगह वह पानी देता, साफ सफाई करता, सब कुछ करता, उसको कुछ भी चीज़ का अनुभव नहीं होता था। लेकिन एक भाग ऐसा था जहाँ पर वो पानी देने के लिए पेड़ पौधों में पास में जाता, तो उसे ज़मीन में कुछ हलचल होती, ज़मीन थोड़ी हिलती भी और कंपायमान भी होता, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज कर देता। यही कि शायद हो सकता है कि ज़मीन के नीचे कोई ना कोई जानवर है, कोई चूहे का बिल होगा, कुछ होगा। लेकिन वो उस जगह को छेड़ता नहीं था। उसने सोचा कि शायद अगर कोई बड़ा जानवर होगा, जैसे सांप वगैरह, तो वो शायद हो सकता है उसको क्षति पहुंचा दे। तो ऐसे ही कुछ दिन चलते रहे। चलते हुए इस बात को काफ़ी समय हो गया, लेकिन वह आवाज़ बंद नहीं हुई। मंगू जब कभी उसके पास में जाता, उस जगह के पास में, तब वह जगह ज़्यादा कंपायमान होती, ज़्यादा आवाज़ करती और थोड़ी हिलती भी। एक रोज़ की बात थी कि वह जैसे ही पेड़ों को पानी देने के लिए गया, तो जैसे उस ज़मीन के पास में, उस भाग के पास में पहुंचा, तो और दिनों की बजाय आज उसको काफ़ी तेज़ आवाज़ आने लगी ज़मीन के नीचे से, और वह ज़मीन भी काफ़ी हिलने लगी और ऊपर दरार चलने लग गई। अब वह इस चीज़ को देख करके डर गया। उसने सोचा कि होने दो, मुझे इससे मतलब नहीं है, शायद हो सकता है कि वह जानवर बाहर आ रहा हो। फिर वह आगे चला गया, लेकिन और दिनों के बजाय आज उसको ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो उसका दिल भी नहीं मान रहा था। तो उसने देखा कि एक बार मुझे इस जगह को ज़रूर देखना चाहिए, शायद हो सकता है कोई अगर जानवर फंसा हुआ हो तो मैं उसे निकाल करके उसकी मदद कर दूं। वह मंगू उस जमीन को खोदकर देखने लगा, तो देखते ही देखते एक प्रकार का धातु उसके हाथ से छुआ। जैसे उसके हाथ ने छुआ, तो उसे लगा कि ये क्या चीज़ है जो कि इतनी ये गर्म भी है और धातु भी है। तो उसने जल्दी जल्दी और भी खोदना शुरू किया। खोदते हुए उसके हाथ में लड्डू गोपाल जी की विग्रह हाथ में आई। वह चौंक गया। अब मंगू को कुछ ऐसी बातें अनुभव कर रहा था कि उसे लगा कि ये कुछ ना कुछ है, क्योंकि उसके हाथ में जैसे ही लड्डू गोपाल जी की विग्रह आती है, तो वह विग्रह थोड़ी गर्म थी, और उस विग्रह में उसे ऐसा लगा कि इस विग्रह का, यानी कि लड्डू गोपाल जी का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। उसको कुछ ऐसा महसूस होने लगा। तो वह भग करके अपनी सेठानी के पास में गया। सेठानी बोलता है, सेठानी, उस दिन की बात है, उस दिन सेठ जी घर पर नहीं थे। वह किसी काम से उस राज्य से बाहर गए हुए थे, तो इसी वजह से वह सेठ अगर नहीं होने के कारण वह अपने सेठानी के पास में गया और कहा, सेठानी जी देखो, मुझे अपने यहाँ गार्डन के कुछ भाग में यह विग्रह मिला है लड्डू गोपाल जी का। तो सेठानी उस विग्रह को देख करके चौंक जाती है, और चौंक करके वो सोचने लग जाती है, उनको हाथ में लेती है
और सोच करके उसे कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है। पुरानी बातें कैसी? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी एक कुछ वजह थी। वह वजह ये थी कि सेठानी की जो सास है, यानी कि कीमती लाल जी की माँ, कीमती लाल जी की माँ लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ज़्यादा किया करती थी। उनको नहलाना, समय पर खाना खिलाना, समय पर उनके वस्त्र बदलना, नए वस्त्र उनको पहनाना और उनको सुलाते हुए भी लोरी से सुनाना। दोपहर को अलग से सुलाती थी, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को स्कूल से आने के बाद में सुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, जगाते हैं, चाय पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, वे सभी तरीके से उनकी सेवा किया करती थी और यह सेवा उनकी दैनिक दिनचर्या में थी। ऐसा नहीं कि वह एक दिन छोड़ के कुछ दिन किया करती थी, 5 दिन छोड़ के, या फिर 5 दिन करके एक दिन नहीं किया करती, ऐसा कुछ भी नहीं था। वह उसका काम ही यही था कि वे रोज़ उसकी सेवा किया करती थी। तो ऐसे ही आप भी जानते हैं कि व्यक्ति की काया एक जैसी हमेशा नहीं रहती है। आज व्यक्ति क्या है और कल क्या है। तो ऐसे ही उस सेठानी के साथ में भी था, यानी कि कीमती लाल जी की माँ के साथ में भी था कि ये एक बहुत ही कड़वा सच है मित्रों कि बुढ़ापा हर किसी को कुछ ना कुछ करने पर मजबूर कर देता है, बेबस और लाचार बना देता है इंसान को। जो जवानी में इंसान सब कुछ काम कर सकता है लेकिन बुढ़ापे में नहीं कर सकता है, और ये बहुत ही कड़वा सच है। कई लोग तो इसे मानते हैं, कई लोग अपने घमंड में ये बोलते हैं कि नहीं जी, हम तो बुढ़ापे में भी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा देखिए मित्रों, ऐसा होता है कि बुढ़ापे में हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं नशों की कमजोरी के कारण। इसी कारण से उसे बुढ़ापा कहा जाता है। यही बात उनकी माताजी के साथ में भी थी। तो उनका अंतिम समय भी आ गया था। उन्होंने लड्डू गोपाल जी की विग्रह को हाथ में लेकर के अपनी बहू को कहा, यानी कि कीमती लाल जी की पत्नी को बुला कर के कहा कि बहू ये लो, ये है लड्डू गोपाल जी, मैं इनकी सेवा बहुत किया करती हूँ, तुम भी देखती हो। अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, मुझे लग भी रहा है कि मैं अब इनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं ये सेवा अब मैं तुम्हें दे करके जा रही हूँ। मेरे बेटे की सेवा तुम्हें रोज दिनचर्या में करना है। जिस तरह से तुम अपने दोनों बेटों की सेवा करती हो, आज से यह तुम्हारे तीसरे बेटे बन गए हैं। मैं तुम्हें इनकी सेवा देकर जा रही हूँ। सेठानी ने मजबूरी के कारण, क्योंकि मजबूरी ये थी कि सेठ जी अपनी माताजी को भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और लड्डू गोपाल जी को भी प्रेम करते थे, क्योंकि उनके लड्डू गोपाल की वजह से ही उनका जो व्यापार है वह दिन दुगना और रात चौगुना चल रहा था। 1 नंबर का काम करते थे मित्रों, 2 नंबर का काम उन्होंने कीमती लाल जी ने कभी नहीं किया। वह बिल्कुल सत्यवादी थे। तो इस वजह से सेठानी ने अपने पति यानी कि कीमती लाल जी के डर के कारण वह सेवा उन्होंने अपने हाथ में ले ली। अब वह सेठानी यानी कि सेठ जी की माताजी गुजर चुकी थी। गुजरने के बाद में अब ऐसा है मित्रों कि वह जो कीमती लाल जी की पत्नी थी वह अपने दोनों बेटों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और उनकी ही सेवा में अधिकतर लगी हुई रहती थी। तो उनको लगा कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ तो अब मेरे बेटों की सेवा रहने लग जाती है। तो उनको थोड़ा बहुत इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था कि ये क्या रोज़ की रोज़ इनकी सेवा करनी पड़ती है। मैं अपने बेटों को न तो खाना खिला पाती हूँ, न कुछ कर पाती हूँ, अपने घर का भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो उनको ऐसा कुछ लगा। तो इसी कारण से एक दिन सेठ बाहर गए हुए थे, तो कीमती लाल जी के अनुपस्थिति में उन्होंने वह लड्डू गोपाल जी की जो विग्रह थी वह उन्होंने मिट्टी में उसी जगह गाड़ दी थी जिस जगह से वह मिली थी मंगू को। और फिर जैसे ही सेठ जी आते हैं तो उन्होंने कीमती लाल जी को कहा कि देखो जी, हमारे घर से चोरी हो गई और चोरी में उस चोर ने लड्डू गोपाल जी की विग्रह भी नहीं छोड़ी और उन्हें ले गए। सेठ जी को बहुत दुख भी हुआ क्योंकि उन्हें वह लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्यारे लगते थे और उनके कारण वह प्रकृति भी करते थे। प्रगति करने के कारण ही उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ये क्या मुझसे मेरी जैसे सेठ जी को लगा उनसे उनकी कोई धन दौलत छीन ली हो, कुछ अलग ही हो गया हो। लेकिन फिर भी मजबूरी में इंसान क्या नहीं करता। इसी वजह से
सेठ जी ने अपने दिल पर पत्थर रख करके आगे अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर दी। यही बात सोच करके सेठानी दोबारा लाल पीली हो जाती है कि ये क्या, इस मंगू की वजह से आज ये दोबारा से निकल गई। अब उनका चेहरा लाल पीला बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया मित्रों। सेठानी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था लड्डू गोपाल जी के विग्रह को दोबारा देख करके। अब उन्होंने उस मंगू पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो बोलती है, क्या मंगू, तुम्हें समझ में नहीं आता है? फालतू की बातों के अंदर लगे रहते हो, काम नाम तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। इतनी बार तुम्हें बोल दिया कि इन बातों में मत रहा करो। तो मंगू बोलता है कि सेठानी जी मुझे क्षमा करें, आप ही बता दीजिए मुझे अब इसके साथ में क्या करना है, क्या क्या करना है। जब तुम्हें बोल दिया कि सिर्फ तुम्हारा काम है यहाँ पानी देना, तो तुम पानी दिया करो, यहाँ से पेड़ पौधों को संभाला करो, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तो इसी कारण से उन्होंने मंगू को निकाल दिया। निकालने की एक वजह और भी थी मित्रों। वजह ये थी कि कहीं सेठ जी के आने पर मंगू ये बात उनको नहीं बता दे कि उस जगह से लड्डू गोपाल जी की विग्रह मिली है, और इसी कारण से सेठ जी की और उनकी पत्नी की लड़ाई ना हो जाए। तो उन्होंने मंगू को निकाल दिया, और मंगू के निकालने की एक वजह भी रखी उन्होंने। जहाँ जहाँ मंगू काम करता था आसपास में, वहाँ से भी उसको निकलवा दिया। क्या कह करके, उसी दिन की बात है, यही कह करके कि यह मेरे घर से इसने चोरी कर ली है, रुपए की चोरी की है, तो आपके घर में भी ना कर ले, इसलिए आप भी इसे यहाँ से निकाल दें। तो सबने भी यही कहा, सबने कहा कि ठीक है मंगू, आज से तुम भी हमारे घर में नहीं आओगे। तो मंगू रोता हुआ उस लड्डू गोपाल जी की जो विग्रह थी, जो मिट्टी के अंदर सने हुए थे लड्डू गोपाल जी, मिट्टी में हो रहे थे, वह अपने घर में लेकर के चला गया, और अपनी पत्नी को जाकर के उसने सारी घटना, सारा वृत्तांत उसको सुना दिया, और कहा कि मुझे सेठानी ने इस कारण से निकाल दिया है, और जहाँ जहाँ मैं काम करता था वहाँ से भी उसने निकलवा दिया है, सिर्फ और सिर्फ इन लड्डू गोपाल जी की विग्रह के कारण, क्योंकि ये मिट्टी से निकले हैं और उनकी कोई पुरानी बात होगी। अब मंगू की पत्नी, जो कि दिल की बहुत ही अच्छी थी और भगवान में भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती थी, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी अगर जॉब चली गई है तो कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी। आप सिर्फ इतना सा कीजिए कि ये प्रभु हमारे घर में आए हैं, तो इनके आने की भी कोई ना कोई वजह होगी, तो आओ इनको स्थापित करें और इनको अपने घर में रखें। तो मंगू की पत्नी ने लड्डू गोपाल जी की विग्रह को नहलाया, चंदन से नहलाया, पंचामृत, दही, दूध और घी, शहद, बूरा, इन सब से उन्होंने, पंचामृत से उन्होंने उनको स्नान करवाया, और उनको मंदिर के अंदर ले जाकर के सिंहासन पर विराजमान भी किया। अब मंगू के घर में थोड़ा बहुत गुड़ रखा हुआ था, तो उन्होंने गुड़ और भूंगे का भोग लगा दिया, और भोग लगा करके उनकी सेवा करने लगे। जो वह जल बचा हुआ था, जो कि मिट्टी में था, वह जल मिट्टी में इसलिए क्योंकि लड्डू गोपाल जी की विग्रह मिट्टी में थी, तो उन्होंने जैसे नहलाया तो वह मिट्टी उसमें पात्र में, जिस पात्र में उन्होंने नहलाया था, स्नान करवाया था, उस पात्र में वह मिट्टी भी आ चुकी थी। अब इसी कारण से जो वो पात्र था, उस पात्र का जो जल था, उन्होंने उनके घर के बाहर, यानी घर की जो हम बात करते हैं, कमरे के बाहर जो गुआड़ी होती है, जो बागवानी होती है, जो मिट्टी का कुछ भाग होता है, उस जगह पर उन्होंने वह जल डाल दिया, और वह मिट्टी भी वहीं चली गई। मित्रों, अब फिर मंगू और मंगू की पत्नी, जो कि मंगू की जॉब चली जाने के कारण उनको रात को नींद भी नहीं आई, और फिर बाद में लेट नींद आने के कारण कब उनकी आंख लगी पता नहीं लगा। और जब वो दोनों सुबह उठते हैं, उनके घर में वैसे उनकी कोई भी औलाद नहीं थी मित्रों, उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। तो धीरे धीरे अब वो सुबह उठते हैं, तो उस जगह उन्होंने देखा तो कुछ पौधे निकले हुए थे उस जगह पर। उन्होंने गौर नहीं किया, निकलने दो। उनकी दैनिक दिनचर्या चलती रही। वह लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरह से क्या करते थे जैसे कि उनकी यह खुद की औलाद हो। अब उनका दिल उन लड्डू गोपाल जी में इतना बैठ गया, तो उन्होंने कभी औलाद होने की भी नहीं सोची।
उन्होंने उसी को ही, लड्डू गोपाल जी को ही अपनी औलाद समझ करके उनकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, बीतने के कारण अब वो जो थोड़े बहुत पौधे लगे हुए थे वो कुछ और बड़े हो गए। एक रोज की बात थी, वह सोए हुए थे, सुबह जैसे ही उठते हैं उनमें फूल लगते हैं और सुबह उनके घर में और घर के बाहर इतनी तेज खुशबू आ रही थी, इतनी तेज सुगंध आ रही थी कि वह सोचने लगे कि आखिर घर में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी इतनी तेज सुगंध आ रही है, ऐसा कौन सा फूल है, ऐसी कौन सी सुगंधित चीज़ है। वे चारों तरफ देखते हैं, फिर जैसे ही बाहर आकर के उन्होंने देखा तो उनके घर के अंदर उस जगह पर जहाँ उन्होंने मिट्टी डाली थी, जो स्नान करवाया था लड्डू गोपाल जी के विग्रह को, वहाँ से जो पौधे निकले थे वो बड़े हो गए थे और उनमें फूल आए थे। फूल इतने मुख्य थे, इम्पोर्टेंट जिसे हम बोलते हैं मुख्य थे, कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण फूल थे जिनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। और एक तरह से अगर हम जिसे हम बोले अलौकिक फूल थे, अलौकिक मतलब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वह फूल उगे थे और उनकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो मित्रों, उनके जो आसपास के जितने भी लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा मंगू को कि मंगू, ये फूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह बहुत ही मुख्य फूल है और इनकी कीमत बाज़ार में बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम उगते हैं। ये तुम्हारे घर कैसे आए, ये बहुत ही अच्छी बात है। मंगू ने देखा कि शायद हो सकता है कि इतना तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक होंगे। मंगू ने कुछ ऐसा सोचा। अब मंगू ने उन फूलों को तोड़ दिया। तोड़ करके वे बाजार लेकर के गया तो बाजार में मंगू को उनकी कीमत बहुत ही अच्छी मिली। इतनी अच्छी कीमत मिली कि मंगू के 10 से 15 दिन के राशन का इंतजाम हो गया। अब दैनिक दिनचर्या के अंदर सुबह उनके उन्हीं पौधों से फूल खिलने लगे। डेली अब यानी कि दैनिक दिनचर्या में फूल उगते, सुबह सुबह फूल उगते, मंगू उनको तोड़ता, बाजार में ले जा करके बेच देता। अब मंगू ने वो काम छोड़ दिया था तो अब उसने फिर बागवानी स्टार्ट कर दी, फूल बेचने का काम स्टार्ट कर दिया। करते करते धीरे धीरे मंगू, वो मुख्य फूल थे इसलिए वह थोड़ा जल्दी अमीर हो गया। अमीर इसलिए हुआ क्योंकि लड्डू गोपाल जी की उन पर कृपा बन गई थी। उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपनी जो बेटे समान उन्होंने माना था, ये उसी का ही फल था। उन्होंने किसी लालच की बिना ही उनकी सेवा की थी, इसलिए प्रभु ने उनको ये उपकार यानी कि उपहार दिया है। उस उपकार का वह उपहार था। मित्रों, वह बहुत ही अमीर बन गया था। उसके घर में एक आलीशान तरीके से उसने अपना घर बनाया, गाड़ी भी हो गई। धीरे धीरे वह काम आगे बढ़ता चला गया। कुछ समय के पश्चात में उनके घर में एक वृद्ध भिखारिन आती है। क्षमा करें, मैं भिखारिन शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब उपयोग कर रहा हूँ। एक वृद्ध महिला आती है और आकर के वह बोलती है कि मुझे कुछ खाना दे दो, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मंगू की पत्नी ने उन्हें बुलाया, बैठाया और खाना डाल दिया। अब वो खाना खा रही थी। मंगू अचानक बाजार से आता है और देखता है तो गौर करके देखने पता चलता है कि ये तो हमारे सेठ कीमतीलाल जी की पत्नी है। उन्होंने सेठ कीमतीलाल जी की पत्नी को जाकर के प्रणाम किया और कहा, माता, ये सेठानी, ये क्या हाल बना रखा है आपने। तो सेठानी ने सारे वृत्तांत बताया कि तुम्हारे जाने के बाद में घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो मेरे दोनों बेटे थे उन्होंने भी मुझे और मेरे पति को दुख देना शुरू कर दिया था और दैनिक दिनचर्या के अंदर हमें कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। अब उन्हीं बेटों ने मेरे पति के मरने के बाद में, यानी कि आपके सेठ कीमतीलाल जी के मरने के बाद में, मुझे घर से निकाल दिया, दुत्कार दिया। अब मैं हर घर में जाती हूँ, मुझे खाना मिलता है तो मैं खाती हूँ, नहीं तो रात्रि को रोड पर ऐसे ही सो जाती हूँ। फिर सेठानी बोलती है कि मंगू, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई और किस प्रकार हुई। तो मंगू बोलता है कि सेठानी, जिस विग्रह को देख करके आपने मुझे निकाल दिया था, धक्का दे करके, मेरा झूठा नाम लगा करके, उन्हीं विग्रह यानी कि उन्हीं लड्डू गोपाल जी की वजह से आज मेरी यह हालत है। ये घर आपके ही बेटे का यानी कि आपके ही लड्डू गोपाल जी का है, तो इसलिए आप भी यहाँ रह सकती हैं, यहाँ खाएं।
तो मित्रों, ये था लड्डू गोपाल जी का न्याय। लड्डू गोपाल जी ने जिस तरह से सेठानी ने कीमतीलाल जी की पत्नी ने झूठ बोल करके उसे निकलवाया, उसको बेघर करवाया, उसका नाम खराब किया, उसको तिरस्कारी मिली, देखिए उसका फल कैसा मिला कि उस सेठानी को तो बना दिया फ़कीर, और जो पहले फ़कीर था, जो दर दर जाकर के काम किया करता था, वो बन गया सेठ। तो मित्रों, ऐसी होती है सेवा, और इस तरह से मिलता है मेवा। तो यही बात होती है कि अगर हम सेवा करेंगे तभी हमें मेवा मिलेगी, लेकिन हमें सेवा भी अपने दिल से करनी चाहिए, लालच से नहीं। ये नहीं कि हाँ ठीक है हम भी लड्डू गोपाल जी को, ऐसे कई लोग होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके लिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं मित्रों कि वह क्या करते हैं कि दूसरे की, यानी कि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा चल गया है सोशल मीडिया, यानी कि इंटरनेट की सेवा बहुत ज़्यादा चल गई है, तो सब लोग उपयोग में भी लेते हैं। वो वीडियो भी देखते हैं, वो देखते हैं कि ओहो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, अच्छा ये सेवा करने से इतने फलते हैं, उनको पैसा भी मिलता है, अच्छा यूट्यूब से भी पैसा मिलता है, अच्छा इससे भी पैसा मिलता है, फेसबुक से भी मिलता है। तो उनकी देख रेख करते, उनको देखते देखते ही लोग आजकल क्या करने लगे हैं कि उनको लेकर आते हैं। उनकी सेवा का तो सिर्फ वो चीज़ होती है, लेकिन यह है कि मित्रों अगर आप लेकर के आए हैं, आपको कुछ भी करना हो, आप कुछ भी पैसा कमाएं चाहे कुछ भी करें, मैं इसके बीच में नहीं बोलता हूँ। सिर्फ मैं इतना सा चाहता हूँ, अगर आप उनको बेटा मान करके या फिर भाई बहन कुछ भी मान कर, मतलब भाई मान करके लेकर आते हैं, कुछ भी करें आप, लेकिन सेवा नंबर 1 होनी चाहिए। नंबर 1 का मतलब दिल से उनकी सेवा करो। आप कभी भी ये सोच कर के सेवा ना करें कि हमें ये फल देंगे, फल देने का काम उनका है, आप तो सिर्फ और सिर्फ सेवा करो, अपने को कुछ भी नहीं करना है। बस यही बात होती है मित्रों। आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के समय में अगर सुख है तो दुख भी है, भगवान है तो सब कुछ है। मैं तो और मेरा परिवार, आप भी मानते हैं इसलिए तो आप देखते हैं वीडियो। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप और हम मानते हैं कि भगवान है तो सबको मानना चाहिए। भगवान सब जगह है, हर इंसान के दिल में भगवान है, हर जानवर के दिल में भगवान है, हर पक्षी के दिल में भगवान है, हर पेड़ के दिल के अंदर, हर पेड़ में भगवान है, हर लता में भगवान है, आकाश में भगवान है, धरती पे भगवान है, पानी में भगवान है। हमें किसी को भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भगवान ने अगर हमें जन्म दिया है तो मृत्यु भी देगा। अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है तो इंसान बहुत खुश होता है, या आज हमारे घर बेटा हुआ है, बेटी हुई है, प्रोग्राम मनाता है, खुशियाँ बांटता है, लड्डू बांटता है, बर्फ़ी बांटता है, अंधाधुन मतलब पैसा ऐसे व्यर्थ करता है कि उसके घर में बहुत बड़ी चीज़ आई है। तो मित्रों ऐसे ही हम लोगों के लिए भी है। भगवान अगर हमें कुछ देता है तो अगर जब वो वापस अपनी चीज़ लेता है तो इंसान बहुत ही तिरस्कार करता है भगवान का। ये क्या भगवान, तूने हमसे छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कई बातें ऐसी बोलता है। तो मित्रों ऐसा है कि भगवान को कभी भी कुछ भी नहीं कहना चाहिए। हाँ दुख होता है, हमारे मुँह से कुछ निकल सकता है, तो इस बीच में भगवान को कुछ ही मत बोलो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंसान से लगाव नहीं होता है, इंसान से दिल जुड़ जाता है, बात ठीक है, जानवर से जुड़ता है, पेड़ पौधों से जुड़ जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम भगवान को कुछ कहें। चलो मान लेते हैं कि थोड़े समय के लिए हमारे पास में दुख आया है, तो हम भगवान को कुछ गलत थोड़ा ना कहेंगे। हमें गलत किसी को भी नहीं कहना चाहिए। देखिए अगर हमें जन्म मिला है तो मृत्यु भी मिलेगी, सुख है तो दुख भी होगा, अगर दुख है तो सुख भी होगा। काया अगर हमारी आज अच्छी है तो कल के समय में काया हमारी सही भी नहीं हो सकती। मैं तो अपनी खुद की मान करके चलता हूँ, आज मेरी हालत कैसी है कल क्या पता कैसी हो। आज मैं दुख में हूँ तो कल मैं सुख में होऊंगा। तो यही चीज़ होती है मित्रों, हमें हर समय अपना एक ही लक्ष्य होना चाहिए, बस सेवा करो, गलत मत बोलो। भगवान को तो बिल्कुल भी गलत नहीं बोलना चाहिए। हमें जन्म ही उसी ने दिया है। हमें आप विश्वास नहीं करेंगे, भगवान ने हमें धरती पे इसलिए भेजा है कि हम सभी की सेवा कर सकें। तो हमें वही काम करना है, सेवा करो, मेवा खुद ब खुद मिलेगा। मेवा यही चीज़ है। मेवे का मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत पैसा मिलेगा, ये चीज़ होगी। मेवे का मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी
जो दुख आता है कभी कभी सेवा करने के कारण ही, जो हमारे बहुत भयंकर दुख होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जानवरों की सेवा करता हूँ, मैं जानवरों को कुछ खिलाता भी हूँ अपनी तरफ से, गरीबों को भी देता हूँ। मतलब जो गरीब तो नहीं कहूँगा, क्षमा चाहता हूँ आपसे, जो एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते हैं, उन लोगों को अगर मैं कुछ खिला देता हूँ तो उनके दिल से निकली हुई जो दुआ है वो मुझे कभी ना कभी लगेगी। मान लीजिए मैं चल रहा हूँ रास्ते के अंदर, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट होता है कि मेरी गाड़ी ध्वस्त हो जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे चमत्कार ही कहेंगे ना मित्रों। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सेवा करने से हमें मेवा ज़रूर मिलता है, और मेवा कैसे भी मिल सकता है। अब आप सोच लीजिए कि मैं, अगर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी इतनी भयंकर ख़राब हो गई, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो यही चीज़ है, इसे ही बोलते हैं मेवा। हमारे दुख में कभी ना कभी ये काम में आते ही हैं, और कभी ना कभी क्यों, ये तो हर समय काम में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर देने लग गया। लेक्चर की बात नहीं, मेरे जो दिल में बात आती है वह मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ में साझा करने में। हाँ, आपसे मेरी बात तो नहीं होती है, तो मेरा यही, इसी कारण से मेरा दिल हल्का कर लेता हूँ कि मैंने आपसे कुछ बात कही है, मैंने अपने दिल की बात कही है। तो इसी तरह से आज के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खाटू नरेश की जय। बाकी बिहारी जी का आशीर्वाद हम सभी पर ऐसे ही बना रहे।